राजकुमार संतोषी के डायरेक्शन में बनी बंटवारा 1947 फिल्म की आध्यात्मिक गुरुओं ने की तारीफ। आपको बता दें कि मुंबई में डायरेक्टर राजकुमार संतोषी, जिन्होंने पूर्व में सनी देओल को लेकर दामिनी, घायल और घातक जैसी ब्लॉकबस्टर सुपरहिट फिल्में बनाई हैं, 14 अगस्त को उनकी फिल्म रिलीज हुई थी जिसका नाम था बंटवारा 1947। इस फिल्म की एक विशेष स्क्रीनिंग उन्होंने विभिन्न धर्मों के आध्यात्मिक गुरुओं के सामने पेश की। यह फिल्म उन्होंने देखी और विभिन्न धर्मों के आध्यात्मिक गुरुओं ने इस फिल्म की तारीफ की। इसके लिए एक प्रेस कॉन्फ्रेंस का भी आयोजन किया गया जिसमें खुद डायरेक्टर राजकुमार संतोषी भी मौजूद रहे। यहां पर इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में सभी धर्मों के लोग शामिल हुए और इन आध्यात्मिक गुरुओं ने फिल्म की खुले मन से प्रशंसा की और यहां तक कहा कि राजकुमार संतोषी जी, आपने जो फिल्म बंटवारा 1947 बनाई है वो एक काबिल तारीफ फिल्म है और हम चाहते हैं कि आप इसका पार्ट 2 और पार्ट 3 भी बनाएं, क्योंकि ये फिल्म नफरत को मिटाकर मोहब्बत की बात करती है। ये दिलों को जोड़ने वाली फिल्म है। आप सबको प्रणाम है और साथ में जो मंच पर उपस्थित धर्म हैं, सभी अलग अलग क्षेत्रों से, हिंदू, मुस्लिम, सिख, जैन, बौद्ध, जो देश ईसाई, जो देश की प्रमुख धारा में और भारत को भारत बनाने में जिन तमाम संप्रदायों की भूमिका रही है उनकी आज अगुवाई कर रहे हैं। हममें से कोई भी और इनमें से भी कोई ये नहीं दावा कर रहा है कि वो अपने धर्म का सर्वोच्च नेता है, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। सभी अपने अपने धर्मों को पढ़ रहे हैं, समझ रहे हैं, सीख रहे हैं, क्योंकि कोई भी धर्म एक मनुष्य अपनी पूरी जिंदगी में जान नहीं सकता है। वो बहुत बड़ा होता है, बहुत व्यापक होता है। एक फिल्म जिसे राजकुमार संतोषी साहब ने बनाया है, निर्देशित किया है, आमिर खान साहब ने इस फिल्म को प्रोड्यूस किया है, उसके निर्माता हैं। अजमल मुजाहिद साहब जैसे बड़े नाटककार का एक नाटक है, जिसने लाहौर नहीं देखा उसने दुनिया नहीं देखी, उस नाटक पर, उसकी कहानी पर आधारित ये फिल्म है। फिल्म को सनी देओल, प्रीति जिंटा, शबाना आजमी, अभिमन्यु सिंह, इस तरह के कलाकारों ने इस फिल्म में काम किया है। ए.आर. रहमान, जावेद अख्तर के गीत हैं। राजकुमार संतोषी की फिल्म है, अनुराधा पौडवाल गा रही है और जावेद अख्तर ने लिखा है, ए.आर. रहमान ने संगीतबद्ध किया है। पहले तो यही समझना पड़ेगा कि भारत की मिली जुली विरासत कैसी हो सकती है। राम भजन है, लिखने वाला जावेद अख्तर, कंपोज करने वाला ए.आर. रहमान, उसमें अभिनय करने वाली शबाना आजमी, उसे गाने वाली अनुराधा पौडवाल, बनाने वाले राजकुमार संतोषी। ये बहुत ही खूबसूरत फिल्म है जिसे मैंने देखा और फिर मैंने मुफ्ती साहब से इल्तिजा की और मुफ्ती साहब ने बाकी सभी धर्मगुरुओं को आमंत्रित किया कि सभी लोग एकत्रित हों। आमतौर पर ये सभी धर्मगुरु सिनेमा हॉल या फिल्में नहीं देख पाते हैं या नहीं देखते हैं। उसके कई कारण हैं, मैं अच्छे बुरे में कोई डिस्क्रिमिनेशन नहीं कर रहा हूं, लेकिन नहीं देखते हैं। ये बड़ी बात है कि बंटवारा देखने के लिए सभी लोग एकत्रित हुए। इसलिए नहीं क्योंकि बंटवारा एक फिल्म है, इसलिए एकत्रित हुए क्योंकि बंटवारा अपने आप में एक वृत्तांत है, एक व्याख्या है, एक वाकया है, एक हादसा है। एक ऐसा हादसा जिसका नासूर, जिसकी तकलीफ, जिसका निशान हर हिंदुस्तानी के दिल पे, उसके दिमाग पर नहीं तो कम से कम तारीख में, इतिहास में कहीं ना कहीं पड़ा हुआ है। और दुनिया जब एक ऐसे दौर से गुजर रही है, पूरी दुनिया एक ऐसे दौर से गुजर रही है जहां पे नफरत बहुत हावी हो चुकी है, मोहब्बत लगभग खत्म होती जा रही है। थोड़ी बहुत है लेकिन बहुत आर्टिफिशियल है। असल मोहब्बत, असल कम्युनिकेशन, संवाद, ये लगभग खत्म हो चुका है। सिनेमा के बारे में कभी सबसे पहला जो भारत का राष्ट्रीय अधिवेशन हुआ था फिल्म का, उसके उद्घाटन में पंडित नेहरू, जो भारत के पहले प्रधानमंत्री थे, उन्होंने अपने भाषण में कहा था
कि 1000 किताबों से ज्यादा शक्तिशाली माध्यम है फिल्म, पिक्चर। और अब ये समाज को गढ़ने की भूमिका में आ चुका है। इसलिए सिनेमा बनाने वालों को बहुत सतर्क हो जाना होगा, क्योंकि वो जो सिनेमा बनाएंगे समाज उसके आधार पर आगे बढ़ेगा। ऐसे में एक फिल्मकार की भूमिका बहुत बड़ी होती है। वो अपने आप में वही स्थान रखता है, वही मकाम रखता है जो कहीं ना कहीं एक साहित्यकार रखता है, एक समाज सेवी रखता है, एक बड़ा राजनेता रखता है, और कमोबेश कुछ एक सांप्रदायिक या धार्मिक गुरु भी रखता है। सिनेमा अगर छिछोरे लोगों के हाथ में है तो छिछोरा सिनेमा बनेगा और उससे छिछोरा संदेश जाएगा, और उस तरह से समाज भी छिछोरा होता चला जाएगा। सिनेमा गहरे जहन के पास, संवेदनशील हृदय के पास होगा तो संवेदनशील सिनेमा बनेगा, उससे संवेदनशील समाज बनने की संभावना बढ़ जाएगी। ये नहीं है कि सिनेमा कोई चमत्कार है, कोई मौजूदा है, समाज बदल देगा, लेकिन वो भी उतनी ही भूमिका अदा करता है जितना एक समाचार पत्र करता है, एक साहित्य का पन्ना करता है, कविता करती है, या दूसरे लोग करते हैं। इसलिए राजकुमार संतोषी साहब, आमिर खान साहब, सब लोगों ने मिलकर के जो एक बहुत बड़ा प्रयास किया है, बंटवारा एक ऐसी फिल्म है जो हिंदू, मुसलमान, सिख, ईसाई धर्म, जितना कुछ इस देश में और इस दुनिया के अंदर जो हम देखते हैं, उन सभी तरह के बंटवारों पे बात करती है। और फिर उसके बाद वो एक संदेश देती है कि अंत में हम क्या है, आखिरी में हम एक इंसान होते हैं, और इंसान के 2 चेहरे होते हैं, एक अच्छा इंसान और एक बुरा इंसान। तो दरअसल ये पूरी बंटवारा अच्छे इंसान और बुरे इंसान के बीच में खड़े होकर के बात करती है। ये महाभारत में गीता के उपदेश जैसा ही कुछ है, जहां एक तरफ कौरव है, एक तरफ पांडव है। इस फिल्म का नायक एक ऐसी दुनिया में फंसा हुआ है जहां एक तरफ उसका समुदाय है और दूसरी तरफ उसका दीन, उसका धर्म है। तो इसके बीच में वो हीरो क्या निर्णय लेता है और किस तरह से अपनी जिंदगी में दीन को, मजहब को, अपने संप्रदाय को, अपने धर्म को जीता है, ये दिखाने की चेष्टा इस फिल्म में बहुत ईमानदारी से की गई है। और मैं इस फिल्म के नायक सनी देओल को भी जरूर उनके साहस को बधाई दूंगा कि उन्होंने अपनी बनी बनाई इमेज से बाहर निकल करके एक प्रयोग किया। और ये सारा प्रयोग इसलिए है कि भारत और भारत की जो जनता है, और बल्कि पूरी दुनिया की जनता, उसमें आपस में प्रेम और सौहार्द कायम हो सके, लोग एक दूसरे से संवाद करें, लोग एक दूसरे को सुने, और वो भारत बने जिसकी कल्पना हमारी शुरुआत में की गई थी। वंदे मातरम, सुजलाम सुफलाम मलयज शीतलाम सस्यश, जिस तरह की बात आनंद मठ में बांकी ने कहा। मैं मुखातब हूं आज उनके साथ जिनके सीने में दर्द है, जिनके सीने में मोहब्बत है। मैं मुखातब हूं उनके साथ जिन्होंने जिंदगी में कभी दर्द उठाया है और मोहब्बत को दूर से देखा है। अगर आपने मोहब्बत को दूर से देखा है तो आपको चाहिए कि बंटवारे के करीब आ जाइए, तो मोहब्बत आपको बहुत नजदीक से दिखाई देने लगेगी। मैं मुफ्ती मंजूर ज़ियाई आपसे मुखातब हूं इस बात को लेकर के कि राजकुमार संतोषी है कौन? ये छोटा नाम नहीं है, गली मोहल्ले इलाके का नहीं है। ये वो नाम है जिसने अमन का परचम बुलंद करके पूरी दुनिया को बताया है हम वो हिंदुस्तानी हैं जो किसी भी कोने में रहें अपना नाम, अपना निशान लेकर के जीते हैं। और उसी चीज को बंटवारे में जनाब संतोषी साहब ने, उस चीज को राजकुमार संतोषी साहब ने उसी चीज को उसमें दिखाने की कोशिश की है। मैं मुफ्ती मंजूर ज़ियाई आपसे ये कहना चाहता हूँ कि मोहब्बत क्या है, मोहब्बत होती कैसी है। आपने अगर ये जानना है तो आपको मालूम होना चाहिए उसमें माँ का दर्द भी है, देश का प्रेम भी है, लोगों के सद्भाव का ख्याल भी है, और अपने धर्म को बहुत मुस्तहकम तरीके से रख करके अपने धर्म पर चलते हुए दूसरों के धर्म का सम्मान भी है। अगर उस सम्मान को देखना है तो आपको बंटवारा देखना चाहिए। मैं मुफ्ती मंजूर ज़ियाई आपसे ये कहना चाहता हूं कि मेरे भाइयों, देश में, दुनिया में जंगज़दा माहौल है, लोगों के दिलों में नफरतें हैं, एक दूसरे के दरमियान में खलीज है, एक दूसरे के दरमियान में दूरियां हैं। आप इस दूरियों को ना देखें, बल्कि दूरियों को पाटने के लिए एक ईंट लगाना भी ये कार्य सवाब होगा। और उस कार्य सवाब का जो काम किया है जनाब राजकुमार संतोषी और उनकी टीम ने, मैं उन्हें मुबारकबादियां देता हूं। मैं आपसे कहना चाहूंगा, एक शेर जरूर कहना चाहूंगा जिसको अभी अभी हमारे एक अजीज ने मुझे भेजा, तो मैं उस शेर के हवाले से कहना चाहूंगा राजकुमार संतोषी आपके हवाले से। अगर तुम हो तो घबराने की कोई बात थोड़ी है, अगर तुम हो
मैं आपकी तरफ से सबके लिए कहता हूं, अगर तुम हो तो घबराने की कोई बात थोड़ी है, बस जरा सी बूंदाबांदी है, बहुत बरसात थोड़ी है, बस जरा सी बूंदाबांदी है, बहुत बरसात थोड़ी है। ये राहे इश्क है, ये राहे इश्क है, इसमें कदम ऐसे ही उठते हैं। मोहब्बत सोचने वालों के बस की बात थोड़ी है। जो आपने सोचा नहीं है, आपने इसे जिया है, आपने इसे देखा है, इसे आपने महसूस किया है। और ये उलमा, ये सूफिया, ये बुजुर्ग, ये धर्मगुरु, ये पंडित, ये हमारे धर्मगुरु, हमारे स्वामी, ये क्या पैगाम देते हैं? हमारा ये ग्रुप पूरी दुनिया में सद्भावना की बात करता है, प्यार की बात करता है, अमन की बात करता है, भाईचारे की बात करता है, दूसरों को गले लगाने की बात करता है, पिछड़ों को सामने लाने की बात करता है। और हमारा दिल, हमारी मोहब्बत इन्हीं बुजुर्गों में बसती है। और हम ये कहते हैं कि हम जब जब जहां जहां नफरतें आएंगी, वहां वहां हम सब एक साथ खड़े होकर के ये कहेंगे, मोहब्बत थी, मोहब्बत है और हमेशा मोहब्बत रहेगी। बहुत शुक्रिया।